अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई प्लस के मदरसे में आप सबका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल माबूद सलफ़ी आप सबको इस मदरसे में खुशामदीद कहता हूँ। आप लोग फ़ारसी ज़बान व अदब की किताब गुलज़ारे दबिस्तां पढ़ रहे हैं, जिसका माना है मकतब का बाग। आपने इस किताब के 2 सबक पढ़ लिए हैं। आगे का सबक है ज़मीरों की तरकीब की ख़बरी हालत पर और उनके वाहिद और जमा पर ख़याल करो। उसके बाद का सबक है ज़मीरों की इज़ाफ़त की हालत देखो। फिर उसके बाद 2-3 असबाक़ हैं। पहले हम इन असबाक़ में मौजूद नए लफ्ज़ों के मानी मालूम करेंगे, फिर उनकी तरकीब पर गौर करेंगे और बाद में सबसे आखिर में उनका तर्जमा किया जाएगा। पहले लफ्ज़ों का माना हम समझते हैं और लिखते हैं। आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, आपको जदीद अल्फाज के मानी बताऊँगा, बोर्ड पर लिखूँगा। आपको चाहिए कि आप सुनने और समझने के साथ साथ बोर्ड पर देखकर लफ्ज़ों के मानी लिखते रहें, ताकि ज़रूरत के वक्त आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। ज़मीरों की तरकीब की ख़बरी हालत। ख़बरी हालत और हालत पर गौर करो। हालत पर लिख देता हूँ पूरा ही, गौर करो और उनके वाहिद और जमा पर ख्याल करो और उनके वाहिद और जमा पर ख्याल करो। देखिए, और भी असबाक हैं, हम मिला के पहले लफ्ज़ों के मानी मालूम करते हैं। अल्फाज मानी, अल्फाज मानी। देखिए, पहले यहाँ है लफ्ज़ ऊ। ऊ के माने होता है वह, ये ज़मीर है। ऊ माने वह। आहा के माने वो सब। आहा के माने वो सब। अच्छा, देखिए यहाँ पर आहा लिखा हुआ है, ये जो है आहा भी कहीं लिखा रहता है, आहा ऐसा भी रहता है। दोनों में मिला सही है। तू के माने तू, तू, और शुमा के माने तुम सब। मन माने मैं और माँ के माने हम सब। देखिए, ये ज़मीरें हैं। वो वाहिद गायब की ज़मीर है। आहा और आहा, आहा और आहा, ये दोनों जमा गायब की ज़मीरें हैं। तो वाहिद हाजिर की ज़मीर है, शुमा जमा हाजिर की ज़मीर, मन वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर और माँ जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। अच्छा, तर्जमे में हम अभी समझेंगे इसको आगे। इसके बाद जो है, जो अल्फाज हैं उन्हें भी मैं लिख रहा हूँ, आप देखें।
खर आपने पिछले सबक में पढ़ा, ऊ अभी पढ़ा। बूद के माने होता है था, बूद के माने था। यह आपने दूसरी किताबों में पढ़ा भी होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई लफ्ज़ छूटने ना पाए। उसके बाद है कुजा, कुजा के माने कहाँ, कुजा माने कहाँ। खत आपने पढ़ा, शुमा पढ़ा, खूब माने पढ़ा। अच्छा, बद एक लफ्ज़ है बद, ये खूब का ज़िद है। बद माने बुरा, बद माने बुरा और खूब माने अच्छा। अच्छा देखिए, अस्त माने है और नेस्त माने, नेस्त माने नहीं है, नेस्त माने नहीं है। सग के माने होता है कुत्ता, सग माने कुत्ता। मी गोयद, मी गोयद, मी गोयद के माने वो कहता है, वो कहता है। मी रवंद, मी रवंद, मी रवंद माने वो सब जाते हैं, वो सब जाते हैं। रफ्ती, रफ्ती के माने तू गया, रफ्ती माने तू गया। दीदेद, तुम सबने देखा, तुम सबने देखा। दादम के माने मैंने दिया, दादम माने मैंने दिया। और गिरफ्तेम के माने हम सबने लिया, गिरफ्तेम हम सबने लिया। उसके बाद है एक लफ्ज़ रा, रा के माने होता है को और से। तूरा एक लफ्ज़ है, ये ते के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलग है, तू अलग है और रा। तूरा के माने तुझको और मरा माने मुझको। ये मरा नहीं है बल्कि कुछ मुरा भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में मरा ही है। मरा यानी मन या मीम का, मीम के साथ रा जुड़ा हुआ है। मरा माने मुझको। जी, तो मरा के माने मुझको, मारा माने हम सबको, ये ऐसे है। आहारा माने उन सबको। अच्छा देखिए, एक लफ्ज़ वहाँ हमा आया था, मैंने लिखा नहीं था। हमा के माने सब, तमाम। बूदंद, वो सब थे। मी रवि, ये मी रवि, ये असल में है मी रवि, यानी मी अलग और रवि माने तू जाता है। मी रवि के माने तू जाता है। के माने कब, कै के माने कब, कै माने कब। मीरवेद, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो। मी आयम के माने मैं आता हूँ, मी आयम माने मैं आता हूँ। मी आयम के माने हम सब आते हैं, मी आयम हम सब आते हैं। उसके बाद है नविश्त, नविश्त के माने उसने लिखा। आगे है करदंद, उन सब ने किया, उन सब ने किया। दर्स के माने सबक,
गिरफ्ती माने तूने लिया। दीदम माने मैंने देखा, और दीदेम के माने हम सब ने देखा। दीदेम माने हम सब ने देखा। ये लफ्ज़ों के मानी थे। अब उसके बाद यहाँ जो तरकीबें लिखी हुई हैं, पहले हम उनमें से हर एक को समझेंगे और बाद में उनका तर्जमा करेंगे। तो पहले है कि ज़मीरों की तरकीब की ख़बरी हालत पर और उनके वाहिद और जमा पर, और उनके वाहिद और जमा पर ख्याल करो। तरकीब, तर्जुमा, तरकीब, तर्जुमा। ऊ हस्त, आहा हस्तंद, तू हस्त, तू हस्ती, शुमा हस्तेद, मन हस्तम, माँ हस्तेम। ये कह रहे हैं कि ज़मीरें आप पहले देखें, ज़मीरें देखें और ये देखें कि उनकी ख़बर कैसी है। ज़मीर वाहिद है तो उसकी ख़बर वाहिद है या कुछ और है। ज़मीर अगर जमा है तो उसकी ख़बर जमा है या कुछ और है। अब इसमें आपको देखना यह है कि यहाँ पर गायब की भी ज़मीर है, हाजिर की भी ज़मीर है और मुतकल्लिम की भी ज़मीर है। तो आप ये याद रखें कि अगर ज़मीर जो है ये मुब्तदा है या ज़मीर फ़ाइल है तो उसी के हिसाब से फ़ेल लाया जाएगा। यहाँ पर जो जुमले हैं, जो तरकीबें मुरक्कब ताम की लिखी हुई हैं, उनमें जो है ये हस्त, हस्तंद, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम, ये सब क्या हैं? या असल में फ़ेल नाक़िस हैं और ज़मीरें जो हैं ये यहाँ पर मुब्तदा हैं और हस्त, हस्तंद, हस्ती, हस्तेद, हस्तम, हस्तेम ये सब ख़बर हैं। जिस तरह की ज़मीर है, वाहिद गायब की ज़मीर है तो ख़बर वाहिद गायब की लेके आए हैं। जमा गायब की ज़मीर है, जैसे देखिए आप यहाँ आहा, तो यहाँ जमा गायब का सेगा लेकर के आए हैं। वाहिद हाजिर की ज़मीर अगर है तो यहाँ फ़ेल वाहिद हाजिर लेके आए हैं। जमा हाजिर अगर यहाँ पर मुब्तदा है तो हस्तेद जमा हाजिर ख़बर लाए हैं। और मन हस्तम यहाँ वाहिद मुतकल्लिम है, हस्तम मन वाहिद मुतकल्लिम है तो हस्तम उसी के मुताबिक लेकर के आए हैं। माँ ये जमा मुतकल्लिम है तो हस्तेम उसी का लिहाज करते हुए लाया गया है। तो आप ये जान लें कि ज़मीरें जब मुब्तदा बनेंगी तो उनकी ख़बर उन्हीं के मुताबिक रहेगी। गायब है तो गायब, हाजिर है तो हाजिर, मुतकल्लिम है तो मुतकल्लिम, वाहिद है तो वाहिद और जमा है तो जमा।
मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब हम इनका तर्जमा देखते हैं। वो के माने वह और हस्त के माने है। वो हस्त के माने वह है। वो हस्त के माने वह है। आहा का माने वह सब। हस्तंद के माने हैं। आहा हस्तंद, इसका तर्जमा होगा वह सब हैं। तू हस्ती, अब यहाँ तू ये अलग है, हालांकि हस्ती में ज़मीर मौजूद है जो उसी तू की तरफ लौट रही है, तो यहाँ हस्ती में भी तू की ज़मीरता मौजूद है। तू माने तू, हस्ती माने है। तू हस्ती के माने तू है। सिर्फ हस्ती के माने भी होता है तू है। उसके बाद है शुमा हस्तेद। शुमा माने तुम सब, हस्तेद माने हो, तुम सब हो। मन हस्तम, मन के माने मैं, हस्तम माने हूँ, मैं हूँ। माँ हस्तेम, माँ के माने हम सब, हस्तेम माने हैं, हम सब हैं, हम सब हैं। इसके बाद जो है ज़मीरों की इज़ाफ़त की हालत देखो, ये सबक है। ज़मीरों की इज़ाफ़त की हालत देखो। अब यहाँ देखिए जुमला या जुमले और तर्जुमा। जुमले और तर्जुमा। तो पहले मैं जुमला लिख रहा हूँ। खरे उ बूद, खरे उ बूद। उसके बाद है आहा खरे आहा बूद, खरे आहा बूद। फिर है किताबे तू कुजा अस्त, किताबे तू कुजा अस्त। फिर है खते शुमा खूब अंद। आगे है खते मन बद नेस्त, खते मन बद नेस्त। और आगे है सगे माँ आस्त, सगे मास्त। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ज़मीर जो है वो मुज़ाफ़ इलैह बन सकती है या नहीं। यही बताया गया है कि ज़मीर की तरफ किसी इस्म की निस्बत की जा सकती है या नहीं। जवाब यह है कि ज़मीर की तरफ किसी भी इस्म की निस्बत की जा सकती है और उसको मुज़ाफ़ इलैह बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर खर जो है ये मुज़ाफ़ है और ऊ जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है। खरे ऊ के माने होगा उसका गधा, तर्जमे में का आ गया। इसी तरह से खरे आहा, यहाँ खर ये मुज़ाफ़ है और आहा ये जमा गायब की ज़मीर है, इसकी तरफ खर को मुज़ाफ़ किया गया है। पता चला कि ज़मीर चाहे वाहिद की हो चाहे जमा की हो, दोनों की तरफ किसी भी इस्म की निस्बत कर सकते हैं, उसके साथ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही है किताबे तू, अब यहाँ किताब ये वाहिद है, तू ये वाहिद की ज़मीर है जो हाजिर है। किताबे तू तुम्हारी किताब, तेरी किताब। खते शुमा तुम सब लोगों की तहरीर, तुम सब लोगों की लिखाई। अब यहाँ शुमा जो है ये जमा हाजिर की ज़मीर है, इसकी तरफ भी ख़त को मुज़ाफ़ किया गया है। खते मन, मन ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, ख़त को इसकी तरफ मुज़ाफ़ किया गया है। सगे माँ, सग वाहिद है ये इसमें जामिद है और माँ ये इसमें ज़मीर है जो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। तो सग को माँ जो जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है उसकी तरफ मुज़ाफ़ किया गया है। पता ये चला कि कोई भी लफ्ज़ ज़मीरों की तरफ मुज़ाफ़ हो सकता है, किसी भी लफ्ज़ की निस्बत ज़मीरों की तरफ कर सकते हैं, ज़मीरों को मुज़ाफ़ इलैह बनाया जा सकता है। अब हम तर्जमा देखते हैं जी। खरे ऊ बूद का तर्जुमा होगा उसका गधा था। खरे आहा बूद,
खरे आहा बूद, उन सब का गधा था, उन सब का गधा था। किताबे तू कुजास्त, तेरी किताब कहाँ है। ये तर्जमा है तेरी किताब, किताबे तू तेरी किताब, कुजास्त माने कहाँ है। उसके बाद है खते शुमा खूब अंद, तुम्हारी लिखाई, खते शुमा के माने तुम्हारी लिखाई, खूब अंद माने अच्छी है, तुम्हारी लिखाई अच्छी है। फिर है खते मन बद नेस्त, खते मन माने मेरी लिखाई, मेरी लिखाई, बद माने बुरी, नेस्त माने नहीं है, बुरी नहीं है, मेरी लिखाई बुरी नहीं है। सगे मास्त, हम सब लोगों का कुत्ता है, या हम सब का कुत्ता है। ये तर्जमा आपने देखा। आगे फिर जो है ज़मीरों का ही इस्तेमाल हुआ है, जिनमें ज़मीरों को मफ़ऊल भी बनाया गया है। इंशाअल्लाह इन सब को हम आइंदा सबक में समझेंगे। वजह यह है कि आज के सबक के लिए जो आपको वक्त दिया गया था वो ख़त्म हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह अब हमारी मुलाकात कल होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। iPlus TV पर अल्हम्दुलिल्लाह 140 से ज़्यादा उलमा इकराम के प्रोग्राम्स, 16,000 से ज़्यादा दीनी वीडियोस, हर हफ्ते 35 से ज़्यादा इल्मी और दावती लाइव स्ट्रीम्स, उर्दू, इंग्लिश और बंगला जुबानों में काम। iPlus TV मोबाइल ऐप, स्मार्ट टीवी ऐप और iPlus रेडियो पर 24 घंटे लाइव प्रोग्राम्स, 40 से ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स पर डेली वीडियो अपलोड, 13 यूट्यूब चैनल्स, अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार इल्म वाले उलमा, इस्लाम की सही तालीमात लोगों तक पहुंचाना और दीन की दिफा। इस काम को आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सपोर्ट iPlus TV। डोनेशन देने के लिए 9588888826 पर कॉल करें। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।